हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार वेदों और शास्त्रों को समझने के लिए उसका पठन पाठन करना आवश्यक है और यदि आप उसे श्रवण करते हैं तो भी आप उसे समझ सकते हैं। भारत के ऋषियों ने पुराण तैयार किए। पुराणों में लिखित ज्ञान को कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिससे लोग इसे समझकर इसका अनुसरण कर सकें। हिंदू मान्यताओं के आधार पर 18 पुराण हैं, जिनमें से एक है शिव पुराण और इस शिव महापुराण का अपना ही एक महत्व है। शिव महापुराण को महर्षि वेदव्यास के शिष्य रोमाशरणों ने लिखा था। भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने वाले शिव पुराण का पाठ करते हैं और अब इस शिव महापुराण कथा का आयोजन भोपाल में शुरू होने जा रहा है और कथावाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा भोपाल में पहली बार कथा कह रहे हैं। ये कथा शुरू होकर 14 जून तक चलेगी और कथा हर रोज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। वहीं इस कथा में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के हर रोज आने की संभावना है। कथा से पहले शोभा यात्रा निकाली गई। कथा का आयोजन चिकित्सा शिक्षा मंत्री और नरेला से विधायक विश्वास सारंग कर रहे हैं। कथा सुनने की व्यवस्था, पार्किंग, भोजन, पंडाल और कथा स्थल तक श्रद्धालुओं के पहुंचने की व्यवस्था की गई है। वहीं इस दौरान रुद्राक्ष भी बांटे जाएंगे, लेकिन ये रुद्राक्ष घर घर पहुंचाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में इस साल बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी होने के बाद से ही टॉपर बच्चे हेलीकॉप्टर राइड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को हेलीकॉप्टर से घुमाया गया। रायपुर हेलीपैड में इसकी व्यवस्था की गई। छात्र अपने पेरेंट्स के साथ सुबह हेलीपैड पहुंचे। इसके बाद बारी बारी से बच्चों को हेलीकॉप्टर से रायपुर शहर को दिखाया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर आयोजित होने वाले एक समारोह में इन बच्चों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 2023 की कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में मेरिट सूची में जगह बनाने वाले 78 छात्रों को हेलीकॉप्टर से जॉय राइड कराई गई। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी। छात्रों ने राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड से हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोर्ड परीक्षा के लिए साल भर कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि उन्होंने दी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया गया। ये बिखरा सामान, टूटी दीवार, जलकर खाक हुआ सामान, ये उस घर की तस्वीरें हैं जहां ब्लास्ट हुआ था। दरअसल भिंड में बड़ा दर्दनाक दुखद हादसा हुआ। गोरमी इलाके के कचनाव कला पंचायत में आने वाले मजरा दलेकापुरा में अखिलेश करण के घर में उनके बेटे की 17 जून को लगुन फलदान और 22 को बारात जानी थी। इसके लिए घर में मेहमान आए हुए थे। शादी में खाना बनाने के लिए सिलेंडर रखे हुए थे। इसमें आज सुबह अचानक घर में आग लगी और सिलेंडर में विस्फोट हो गया। देखते ही देखते शादी की शहनाइयों से गूंज रहा घर में मातम पसर गया। ब्लास्ट में 3 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं पति पत्नी समेत 3 की हालत गंभीर है। घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस राहत कार्य में जुटी हुई है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। प्रेम क्या है? किसी को पाना या खुद को खो देना, एक बंधन या फिर मुक्ति, जीवन या फिर जहर। प्रेम का मतलब है कि आप खुद से ज्यादा किसी और को महत्व दें। प्रेम दुखदाई भी हो सकता है क्योंकि इससे आपके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रेम भला कैसे दुखदाई हो सकता है और इससे क्या खतरा है। दरअसल ग्वालियर से जो खबर आई वो ऊपर लिखी हर एक शब्द को परिभाषित करती है। ग्वालियर में एक युवती की शादी होनी थी, लेकिन युवती की शादी टूट गई और शादी तोड़वाने का आरोपी उसका प्रेमी है। दरअसल लड़की की शादी टूटने के बाद उसके भाइयों की सनक ऐसी थी कि प्रेमी युवक को गोली मार दी। ये घटना घास मंडी इलाके की है। वहीं घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बिखरा पड़ा ये सामान, टूटी दीवारें, घर के अंदर घुसी ये कार। तस्वीरें रायपुर के अशोक नगर दुर्गा चौक की हैं, जहां एक तेज रफ्तार कार घर में घुस गई। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे में धुत था। नशा इतना चढ़ा हुआ था कि उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। नशे में धुत कार चालक अपनी मानसिक स्थिति खो चुका था। साथ ही उसने कार से नियंत्रण भी खो दिया और कार को एक घर में ले जा घुसा।
कार इतनी तेज रफ्तार थी कि घर में बैठे 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। हादसे की यह तस्वीर सिंगरौली जिले के बैढ़न कोतवाली इलाके की है। यहां तेज रफ्तार एक टिप्पर वाहन बेकाबू होकर घरों में घुस गया। हादसा इतना भयंकर था कि तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। टिप्पर की चपेट में 3 घर आ गए और दीवारें टूट गईं। घर का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया। तस्वीरों में देख सकते हैं गाड़ी और गाड़ी के नीचे बाइक। हादसा भयावह है। वहीं इस हादसे में 4 लोगों को चोट पहुंची है। घटना कोतवाली थाने के बैढ़न गैस फैक्ट्री रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई। इस हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया और पुलिस जाम खुलवाने में जुटी रही। साफ सफाई बहुत जरूरी है। वैसे जैसे हम अपने शरीर को साफ रखते हैं, वैसे ही हमारा यह भी दायित्व बनता है कि हमारे आसपास सभी साफ सफाई रखें, नाले घर सभी साफ हों। अब साफ सफाई को लेकर नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया। बुरहानपुर के स्वीपर कॉलोनी में नगर निगम ने बुलडोजर चलाया। दरअसल नाले पर किए गए अतिक्रमण के चलते नाले की साफ सफाई नहीं हो पा रही थी और गंदे पानी की समस्या से लोग परेशान भी थे। परेशान लोगों ने नगर निगम का घेराव कर दिया था, जिसके बाद निगम हरकत में आया और पहुंच गए स्वीपर कॉलोनी, जहां नाले की सफाई के लिए निगम ने नाले पर रखे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर हटा दिया और फिर नाले की सफाई की गई। निगम की तरफ से पूरे इलाके में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया और पूरे इलाके को साफ किया गया। हाथों में लिए लोहे की रॉड और उस लोहे की रॉड से तोड़ रहे हैं दुकान का शटर। ये तस्वीरें शिवपुरी की हैं, जहां देर रात चोरों ने एक दुकान में चोरी की बहुत कोशिश की और चोर अपने मंसूबे में कामयाब भी हो गया। देखिए कैसे चोर पहले दुकान के शटर को तोड़ रहा है। शटर को तोड़ने में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दूसरी तस्वीर में कैसे वो टॉर्च की लाइट से दुकान के अंदर रखे सामान को देख रहा है और क्या क्या चोरी करना है इसकी योजना बना रहा है। चोरी की ये वारदात दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर दुकान में रखे हजारों रुपए के सामान को ले उड़ा। सुबह जब दुकान का मालिक दुकान पर पहुंचा तो शटर टूटा था और दुकान से हजारों का सामान गायब था। जिसके बाद उसने सीसीटीवी चेक किया तो चोरी की तस्वीर देखकर दंग रह गया। दुकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। राहुल 105 घंटे, अटकी सांसें, जागती आंखें, न भूख थी न थी प्यास, थी तो सिर्फ एक आस। देखिए जब जिंदगी मिली दोबारा,